Hello. Today we will discuss about simple machine part 2. इसके पहले क्लास में हम पार्ट 1 में क्या क्या हुआ एक बार रिवीजन करके फिर पार्ट 2 में जाएगा। ओके। इसके पहले है पहला दिन में पार्ट 1 में आपको मैं 3 मशीन कवर किया है। एक जनरल मशीन है, उसमें मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपॉन P। W मतलब सबका माल में लोड है एंड P मतलब प्रयास है, मतलब W बाई P ये यांत्रिक लाभ है। उसके बाद वेग अनुपात है, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू dP बाई dW। dP का मीनिंग डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ये वेलोसिटी रेशियो है। फिर एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का फार्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100%। ओके, देखो ये कॉमन मशीन के लिए ये फार्मूला बताया। उसके बाद लीवर के बारे में भी पढ़ाया। लीवर लीवर में पहला है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ये फार्मूला है लोड इनटू लोड आर्म। लोड आर्म इज नथिंग बट डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। लोड into load arm is equal to effort into effort arm. W into dW is equal to P into dP। फिर ये फार्मूला यूज करके हम प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है। एंड इसके बाद इसके पहला क्लास में टाइप्स ऑफ लिवर भी पढ़ाया। फर्स्ट ऑर्डर लिवर, उसके बाद सेकंड ऑर्डर लिवर, उसके बाद थर्ड ऑर्डर लिवर। ये फर्स्ट ऑर्डर लिवर में ये डायग्राम देख लीजिए, एक सीसर है, ये एक उदाहरण के लिए दिया है। इसमें आपको लिवर इन विच फल्क्रम इज सिचुएटेड इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट। फल्क्रम है वो लोड एंड एफर्ट प्रयास, ये दोनों के बीच में हम फल्क्रम रहते हैं। ओके, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर लिवर कहते हैं। ओके, सेकंड ऑर्डर लिवर में आपको फल्क्रम एक कॉर्नर पर रहेगा एंड हमारा एफर्ट है वो एक कॉर्नर पर रहेगा एंड आपको बीच में आपको लोड रहेगा, बीच में आपको लोड रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में कौन सा भी एक याद रख दीजिए, सेकंड ऑर्डर में लोड बीच में रहता है, सेकंड ऑर्डर में लोड बीच में रहता है एंड थर्ड ऑर्डर लिवर में एफर्ट बीच में रहता है। एक कॉर्नर पर लोड, दूसरा कॉर्नर पर फल्क्रम, बीच में आपको एफर्ट रहता है। इसके लिए बहुत सारा उदाहरण भी बताया है लास्ट क्लास में। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सीसर्स है, कटिंग प्लेयर्स है, सीसा है, तराजू है, ये पूरा फर्स्ट ऑर्डर लिवर का उदाहरण है। सेकंड ऑर्डर लिवर में आपको आएगा व्हील बारो है। व्हील बारो देख लो, ये लोड है एंड ये एफर्ट हम हैंडल में रहेगा, ये व्हील में आप फल्क्रम हो जाएगा। देखो एक कॉर्नर में फल्क्रम, एक कॉर्नर पर आपको एफर्ट, दूसरा कॉर्नर पर आपको फल्क्रम, बीच में लोड। उसके बाद आपको थर्ड ऑर्डर लेवर देख लीजिए, टांग्स दिया है, एक कॉर्नर पर लोड हो जाएगा, एक कॉर्नर पर फल्क्रम हो जाएगा, बीच में आपको एफर्ट लगेगा, ये थर्ड ऑर्डर लेवर। इसके अलावा भी परीक्षा में कुछ दिया तो आप लोड कहाँ है, एफर्ट कहाँ है एंड फल्क्रम कहाँ है, ये यूज करके आप लोग ये टाइप्स ऑफ लिवर डिफाइन टाइप्स ऑफ लिवर बता सकते हैं। ओके, उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या पढ़ाया, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज। फर्स्ट ऑर्डर लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक भी हो सकते, एक से ज्यादा भी हो सकते, एक से कम भी हो सकते हैं। ओके, बट सेकंड ऑर्डर लीवर में आपको मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता है, ग्रेटर देन 1 रहता है। थर्ड ऑर्डर लिवर में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लेस देन 1 रहता है, लेस देन 1 रहता है। ये चीज भी बार बार आते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट क्लास में व्हील एंड एक्सियल भी पढ़ाया। व्हील एंड एक्सियल, इसका मैकेनिकल एडवांटेज W अपॉन B, W अपॉन P, लोड अपॉन एफर्ट। वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला है D अपॉन D, डायामीटर ऑफ व्हील डिवाइडेड बाय डायामीटर ऑफ एक्सियल। कैपिटल D इंडिकेट्स व्हील, स्मॉल d इंडिकेट्स एक्सियल। सपोज परीक्षा में रेडियस दिया रहेगा तो कैपिटल R बाई स्मॉल r भी यूज कर सकते हैं।
capital R radius of wheel and small r radius of axial. And efficiency का formula mechanical advantage divided by velocity ratio into 100%. Okay. Therefore आपको हर मशीन का खाली वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला बदलते रहता है एंड मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी का फार्मूला सेम रहेगा. आपका खाली वेग अनुपात का फार्मूला है वो बदलते रहेगा. ओके, तो ये तक लास्ट क्लास किया है. जनरल मशीन पढ़ाया, उसके बाद लीवर पढ़ाया, उसके बाद व्हील एंड एक्सियल पढ़ाया. एंड आज क्लास 2 में आपको स्क्रू जैक पढ़ाएगा, उसके बाद डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल, उसके बाद वार्म एंड वार्म व्हील, उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन, उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन. फिर ये हर चीज में प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा, हर चीज में प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा. ओके, 4 चीज हो जाएगा: स्क्रू जैक, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल, वार्म एंड वार्म व्हील एंड इंक्लाइंड प्लेन. ओके, ये स्क्रू जैक देख लीजिए. ये स्क्रू जैक का डायग्राम है, सेम सिंबल में यूज किया है. स्क्रू जैक एक सिंपल मशीन है. इट इज यूज्ड टू लिफ्ट द लोड, heavy load by applying small amount of effort at लीवर में आपको थोड़ा सा बल लगा के बहुत ज्यादा लोड उठाने के लिए हम सिंपल मशीन स्क्रू जैक यूज करते हैं. ये स्क्रू जैक क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये देख लीजिए. W है, इतना लोड हम लिफ्ट कर रहे हैं, इतना लोड हम लिफ्ट कर रहे हैं. उसके बाद हम इधर लीवर यूज करके इसको घुमाएगा, एफर्ट तो लीवर में लगेगा. देयरफॉर ये लेंथ ऑफ लीवर, ये लेंथ ऑफ लीवर. उसके बाद P, कैपिटल P इंडिकेट्स एफर्ट. ये कितना हम बल लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं, एफर्ट कितना लगा रहे हैं. उसके बाद ये पिच, ये थ्रेड का पिच कितना है, थ्रेड का पिच कितना है, पिच स्मॉल p में लिखा है. देयरफॉर ये 4 चीज आपको मालूम होना चाहिए: W लोड, कैपिटल P एफर्ट, L लेंथ ऑफ लीवर एंड स्मॉल p पिच ऑफ द थ्रेड. ओके, देयरफॉर W मतलब लोड लिफ्ट है, P मतलब एफर्ट अप्लाइड, कितना हम बल लगा रहे हैं, L मतलब लेंथ ऑफ लीवर, उसके बाद वो थ्रेड का पिच कितना है. ये चीज मालूम पड़ गया तो पहले हम निकालेगा डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट. ओके, dp इज इक्वल टू 2 पाई l. ये कैसे आया बता देता हूं. एफर्ट हम कहाँ लगाते हैं, ये देख लीजिए. एफर्ट हम ये लीवर में लगा रहे, लीवर में लगा रहे. लीवर ऐसा एक राउंड ऐसा घूम के आने में क्या हो जाएगा, एक सर्कल का परिधि हो जाएगा. देयरफॉर ये लीवर का लेंथ हम रेडियस मान लेते हैं, लीवर का लेंथ ये रेडियस मान लेते हैं. देयरफॉर ऐसा एक राउंड ऐसा घूम के आने में 2 पाई r डिस्टेंस हो जाता है, 2 पाई r. r के जगह पे इधर क्या है, लेंथ, लीवर का लेंथ है, इसलिए 2 पाई l हो जाएगा. देयरफॉर ये एक रोटेशन में कितना दूर जाएगा, 2 पाई l, 2 पाई l. ये एक राउंड घूमने के वजह से एक थ्रेड ऊपर जाएगा. इट इज सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो एक थ्रेड ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से ये डिजाइन किया रहेगा. देयरफॉर ये एक थ्रेड ऊपर जाएगा, ऐसा एक रोटेशन में एक थ्रेड ऊपर जाएगा. देयरफॉर डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इज इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा, 2 पाई l. एक रोटेशन, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, r के जगह पे l. उसके बाद डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, dw इज इक्वल टू पिच ऑफ द थ्रेड. एक थ्रेड ऊपर जाएगा, एक थ्रेड ऊपर जाएगा. देयरफॉर वेलोसिटी रेशियो, वेग अनुपात का एक्चुअल क्या फार्मूला है कॉमन मशीन के लिए, dp अपॉन dw. ये dp अपॉन dw है वो कॉमन मशीन के लिए. ये फार्मूला हर मशीन का थोड़ा चेंज हो जाएगा. देयरफॉर वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू dp, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट. dp का मान कितना मिला हमको, 2 पाई l मिला. एंड dw डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ये कितना मिला, एक पिच. देयरफॉर वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 पाई l अपॉन पिच, 2 पाई l अपॉन पिच. देयरफॉर हम वेलोसिटी रेशियो आपको
मिल गया है इधर। ओके, उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफोर्ट, ये हर मशीन का सेम रहेगा आपको। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफोर्ट एंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100%। ओके, इससे एक प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व करेगा। ये देख लीजिए, एक सिंपल स्क्रू जैक हैविंग पिच 1 सेंटीमीटर, ये डायग्राम में ऑलरेडी इंडिकेट किया है, पिच है वो 1 सेंटीमीटर। उसके बाद द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लीवर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ये लीवर का लेंथ है 50 सेंटीमीटर दिया है। व्हाट शैल बी द वेलोसिटी रेशियो, इसका वेग अनुपात कितना है। ओके, उसके बाद ये फोर्स ऑफ 5 kg इज अप्लाइड ऑन लीवर, ये लीवर में हम 5 kg का बल लगाने के बाद लिफ्ट ए लोड ऑफ 1100 kg, 1100 kg का लोड हम उठा सकते हैं, 1100 kg का लोड उठा सकते हैं। व्हाट इज द एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी कितना है। therefore मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या फार्मूला, W अपॉन P, लोड अपॉन एफोर्ट। therefore 1100 kg डिवाइडेड बाय 5 kg, therefore kg kg कैंसिल हो जाएगा, therefore 1100 बाय 5 इज इक्वल टू 220 हो गया। आपको मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ है वो 220 हो गया है। उसके बाद वेग अनुपात 2 पाई एल अपॉन पिच, 2 इंटू पाई का मान 3.14 एंड लेंथ ऑफ लीवर 50 दिया है, डिवाइडेड बाई इसका पिच 1 सेंटीमीटर दिया। therefore कितना हो गया, 2 इंटू 3.14 इंटू 50 हो गया, 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 3.14 314 हो गया, डिवाइडेड बाई 1। therefore वेलोसिटी रेशियो वेग अनुपात है वो 314 हो गया है, 314 हो गया है। ओके, उसके बाद एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100%। तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज है 220 है, उसके बाद वेलोसिटी रेशियो है 314 है इनटू 100 है, देयरफॉर आपको आ गया 70.06%, 70.06%। ओके, 70.06%। उसके बाद और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा अभी। ये स्क्रू जैक हैज ए थ्रेड ऑफ 8 mm, इसका पिच दिया है 8 mm एंड हैंडल 400 mm लॉन्ग, हैंडल का लेंथ है वो 400 दिया है, हैंडल का लेंथ है वो 400 दिया है एंड एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक 70%, इसका एफिशिएंसी है वो 70% दिया है। देन व्हाट विल बी द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 500 kg, 500 kg का वजन उठाने के लिए कितना ताकत आपको जरूरत पड़ेगा, कितना एफर्ट आपको जरूरत पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो फिर क्या क्या डाटा दिया पहले लिख दीजिए। पिच ऑफ द थ्रेड इज इक्वल टू 8 mm दिया है, उसके बाद लेंथ ऑफ द लीवर 400 mm दिया है एंड एफिशिएंसी है 70% दिया है, लोड है आपको 500 kg दिया है, लोड है आपको 500 kg। क्या क्या पूछ रहे हैं, एफर्ट कितना जरूरत है, एफर्ट कितना जरूरत है। ओके, देखो ये प्रॉब्लम देखो, वेलोसिटी रेशियो के लिए क्या फार्मूला है, 2 पाई एल अपॉन पिच, देखो 2 इंटू 3.14 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 8, पिच का मान 8 है, लेंथ ऑफ लीवर 400 है, देयरफॉर वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 314, ये 400 ये सब मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया जाए तो 314 मिल गया है। एंड एफिशिएंसी का फार्मूला है, हमको क्या है, एफर्ट चाहिए, एफिशिएंसी दिया रहेगा 70%, therefore मैकेनिकल एडवांटेज इनटू 100 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100%। मैकेनिकल एडवांटेज पता नहीं, वेलोसिटी रेशियो हमको पता है 314 इनटू 100%, therefore आपको मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए तो 314 ये साइड चले जाएगा एंड 100 नीचे आ जाएगा, therefore 70 इंटू 314 डिवाइडेड बाय 100, और आपको हो गया मैकेनिकल एडवांटेज 219.8, 219.8। तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज एक बार मिल गया तो आराम से हम एफर्ट निकाल सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का क्या फार्मूला है, लोड अपॉन एफर्ट, तो एफर्ट ये साइड आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज दूसरा साइड चले जाएगा, therefore एफर्ट इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एडवांटेज। लोड दिया है 500 kg एंड मैकेनिकल एडवांटेज मिला है 219.8,
तो डिवाइड किया तो आपको इसका एफोर्ट आपको 2.27 kg जरूरत पड़ेगा। 2.27 kg करूँगा। 2.27 kg में हम 500 kg का वजन उठा सकते हैं। ओके, देयरफॉर आपको ये आपको एक स्क्रू जैक का प्रॉब्लम है, स्क्रू जैक का प्रॉब्लम है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मशीन है व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सियल। व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सियल नहीं है तो डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल भी बोलते हैं, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल। इसमें क्या क्या रहता है, आपको 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है व्हील, उसके बाद 2 एक्सियल। ये बड़ा ड्रम में ये व्हील हो जाता है एंड ये दोनों एक्सियल हो जाता है, एक बिगर एक्सियल और एक स्मॉलर एक्सियल। ऑर्डिनरी व्हील एंड एक्सियल में एक व्हील एक एक्सियल रहेगा, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल में 2 एक्सियल रहेगा। बस इतना ही डिफरेंस है। को ये व्हील में एफोर्ट लगेगा, एफोर्ट व्हील में आपको एफोर्ट लगेगा एंड ये एक ही रस्सी यूज करके ये दोनों एक्सियल में बांधा रहेगा। ऐसा ये नीचे खींचने के समय ये लोड ऊपर चले जाएगा, उसके हिसाब से ये अरेंजमेंट रहेगा। ओके, हमको ये क्या क्या जरूरत है, ये एफोर्ट व्हील का डायामीटर दिया रहेगा, बिगर एक्सियल का डायामीटर दिया रहेगा, स्मॉलर एक्सियल का भी डायामीटर दिया रहेगा, लोड दिया रहेगा एंड एफोर्ट दिया रहेगा। ओके, देयरफॉर आपको ये नीचे खींचेगा तो ये लोड ऊपर आ जाएगा, उसके हिसाब से ये डिजाइन किया रहेगा। ओके, ये व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सियल 2 एक्सियल रहेगा, एक बिगर एक्सियल और एक स्मॉलर एक्सियल। ओके, देयरफॉर ये देखो W मतलब लोड, P मतलब एफोर्ट, D मतलब डायामीटर ऑफ व्हील। ये चीज याद रखो, व्हील में हमेशा एफोर्ट रहेगा, व्हील में हमेशा एफोर्ट रहेगा। ओके, एंड आपको एक्सियल में लोड रहेगा, एक्सियल में लोड रहेगा। therefore D1 is equal to diameter of bigger axial and D2 is equal to diameter of smaller axial। and मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला लोड अपॉन एफोर्ट, ये सबका कॉमन है। एंड एफिशिएंसी का भी फार्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, ये भी सबका कॉमन चीज, हर मशीन का ये दोनों कॉमन चीज। खाली आपको वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला है वो डेराइव करने का। अभी मान लीजिए इसमें ये व्हील में क्या रहता है, एफोर्ट रहता है। ऐसा एक राउंड घूमना है, घूमने में कितना लंबी का रस्सी बाहर आ जाएगा, कितना लंबी का रस्सी बाहर आ जाएगा, कितना लंबी का रस्सी बाहर आएगा, एक सर्कमफरेंस, 1 सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील, सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील। therefore distance moved by effort by 1 rotation of wheel, by 1 rotation of wheel। dp is equal to क्या फार्मूला, उसका सर्कमफरेंस पाई डी फार्मूला, क्या फार्मूला, पाई इंटू डी। ओके, सपोज डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। अभी लोड है, ये लोड देखो एक्सियल 1 एक्सियल 2, ये बिगर एक्सियल से ऐसा जाके स्मॉलर एक्सियल में बाना है, इसलिए इसको एवरेज निकालना पड़ेगा। ये एक रोटेशन में कितना ऊपर जाएगा, ये लोड कितना ऊपर जाएगा, इसके लिए इसको एवरेज निकालना पड़ेगा। कैसे है, इसका सर्कमफरेंस, ये बिगर एक्सियल का सर्कमफरेंस निकालने का एंड स्मॉलर एक्सियल का सर्कमफरेंस निकालने का, इधर से इधर माइनस किया तो उतना लंबी का रस्सी बाहर आएगा, उतना लंबी का रस्सी बाहर आ गया। बट इसमें क्या है, दोनों साइड आपको बाना है, इसलिए बाई 2 हो जाएगा। therefore circumference of bigger axial minus circumference of smaller axial divided by 2, divided by 2, ये distance moved by load। therefore आपको देख लो distance moved by load dw is equal to circumference of bigger axial pi d1 minus circumference of smaller axial pi d2 upon 2, upon 2। ये पाई कॉमन हो जाएगा, d1 माइनस d2 अपॉन 2 हो जाएगा। ये आपको हो गया है डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, dw का मान हो गया, dw का मान हो गया। एंड वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल क्या फार्मूला है, dp अपॉन
dw, ये कॉमन फार्मूला है हर मशीन के लिए। dcp का मान मिला है 5d और dw का मान मिला है आपको 5 into d11 minus d2/2। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा। therefore आपको क्या हो गया, वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला है 2d upon d1 minus d2, 2d upon d1 minus d2। ये वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला, खाली वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला मिल, वी हैव टू डेराइव। अभी देख लीजिए, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल में एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इन ये डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल, द डायमीटर ऑफ व्हील इज 40 सेंटीमीटर। एक व्हील का डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर हो गया, एंड दैट ऑफ एक्सियल्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। बिगर एक्सियल 15 सेंटीमीटर हो गया, स्मॉलर एक्सियल 10 सेंटीमीटर हो गया। ओके, फाइंड द लोड दैट कैन बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 200 kg। हम कितना लोड उठा सकते हैं, कितना लोड उठा सकते हैं। एफर्ट 200 kg दिया तो, एफर्ट 200 kg दिया तो, assuming the efficiency of machine is 75%, मशीन का एफिशिएंसी है वो 75% दिया है। therefore diameter of wheel 40 सेंटीमीटर and diameter of bigger axial 15 सेंटीमीटर, diameter of smaller axial 10 सेंटीमीटर, एफर्ट आपको दिया है 200 kg, एफिशिएंसी आपको दिया है 75%। ओके, एंड वी हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये देख लीजिए, ये सॉल्व किया है। वेलोसिटी रेशियो का क्या फार्मूला, 2d अपॉन d1 माइनस d2। therefore 2 into डायमीटर ऑफ व्हील कितना दिया, 40 सेंटीमीटर, डायमीटर व्हील 40 सेंटीमीटर, 2 into 40 डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ एक्सियल 1 15, डायमीटर ऑफ एक्सियल 2 10, 15 माइनस 10 5 हो गया, 2 into 5 80 हो गया, 80/5। वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया है, 16 हो गया। एंड एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100%। एफिशिएंसी आपको 75 हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज मालूम नहीं, वेलोसिटी रेशियो 16 मिला है इनटू 100%। इधर से आपको मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए तो आपको 16 ऊपर चले जाएगा, ये 100 नीचे आ जाएगा, 75 into 100, 75 into 16 by 100, therefore आपको हो गया है 12 है, मैकेनिकल एडवांटेज 12 हो गया। तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या फार्मूला, W अपॉन P। therefore W आपको चाहिए तो P वो साइड पे चले जाएगा, गुना हो जाएगा। therefore मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज 12 हो गया, एफर्ट आपको 200 हो गया। therefore 2400 kg लोड उठा सकते हैं, 2400 kg लोड उठा सकते हैं। ये आपको हो गया है व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सियल, व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सियल। उसके बाद है वार्म एंड वार्म व्हील, वार्म व्हील। ये देख लीजिए, आपको अभी तक 5 मशीन हो गया, जनरल मशीन, लीवर, व्हील एंड एक्सियल, स्क्रू जैक, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल। उसके बाद नेक्स्ट मशीन है आपको वार्म एंड वार्म व्हील, वार्म एंड वार्म व्हील। इसका डिजाइन कैसे देख लीजिए, ये एफर्ट व्हील है, एक बड़ा व्हील है, ये एफर्ट व्हील है। उसके बाद एक इसके अंदर एक शाफ्ट रहता है, शाफ्ट के ऊपर एक वार्म रहता है, गियर, वार्म गियर रहता है। उसके बाद ये वार्म व्हील है, ये बड़ा ड्रम, ये वार्म व्हील है, इसके अंदर टूथ व्हील रहता है, इसके अंदर एक गियर रहता है। फिर इसके साथ साथ में एक लोड ड्रम रहेगा, ये लोड ड्रम, साइड व्हील से देखा तो ये लोड ड्रम थोड़ा बाहर रहेगा, वो लोड ड्रम के ये लोड ड्रम के ऊपर रस्सी बांध के लोड लिफ्ट करने का। अभी हम ये एफर्ट ऐसा नीचे अप्लाई किया तो ये लोड ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से ये डिजाइन रहेगा। ओके, देयरफॉर ये आपको वार्म एंड वार्म व्हील, ये आपको वार्म एंड वार्म व्हील। लोड वी हैव टू अप्लाई ऑन एफर्ट व्हील, sorry, effort we have to apply on effort wheel, and load we have to, मतलब लोड कहाँ बना रहेगा आपको, लोड ड्रम में, कहाँ बना रहेगा,
लोड ड्रम में। ओके, देयरफॉर ये कैपिटल डी इंडिकेट्स एफोर्ट व्हील डायामीटर एंड ये स्मॉल डी इंडिकेट्स लोड ड्रम डायामीटर, ये लोड ड्रम डायामीटर। ओके, उसके बाद इसके अंदर एक वार्म व्हील, ये वार्म व्हील में दांत रहता है कि वो नंबर ऑफ टीथ है वो टी है, नंबर ऑफ टीथ है वो टी है। एंड ये वार्म सिंगल स्टार्ट थ्रेड है या डबल स्टार्ट थ्रेड है उसके हिसाब से फार्मूला चेंज हो जाएगा। ओके, ये देख लीजिए, डी मतलब डायामीटर ऑफ एफोर्ट व्हील एंड स्मॉल डी मतलब डायामीटर ऑफ लोड ड्रम, टी मतलब नंबर ऑफ टीथ ऑन दी वार्म व्हील, नंबर ऑफ टीथ ऑन दी वार्म व्हील, इधर वार्म व्हील में कितना दांत है, ये वार्म है ये वार्म व्हील है। लेट अस गिव वन रेवोल्यूशन ऑफ द एफोर्ट व्हील ये, सपोज ये एफोर्ट व्हील ऐसा एक रोटेशन घूम गया, तो ये एफोर्ट व्हील है ऐसा एक रोटेशन घूम गया तो दिस विल आल्सो रोटेट द वार्म बाय वन रेवोल्यूशन, ये वार्म है वो भी एक रोटेशन घूमेगा, क्यों है, दोनों एक ही शाफ्ट में है, एक ही एक्सिस में एंड एक ही शाफ्ट में है, इसलिए एफोर्ट व्हील एक राउंड घूम गया तो ये वार्म भी एक रोटेशन ऐसा घूमेगा, ये वार्म भी एक रोटेशन ऐसा घूमेगा। दिस विल आल्सो इफ द वार्म हैज सिंगल स्टार्ट थ्रेड, इसके अंदर सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो तभी ये लोड है एक दांत ऊपर जाएगा, ऐसा ये ऐसा घूमने के समय एक दांत ऊपर जाएगा। सपोज डबल स्टार्ट थ्रेड है तो इसके अंदर डबल स्टार्ट थ्रेड है तो दो दांत ऊपर जाएगा, दो दांत ऊपर जाएगा, टू टीथ ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से ये वार्म एंड वार्म व्हील डिजाइन किया है। ओके, देखो ये फार्मूला कैसे डेराइव करने का, ये देख लीजिए, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफोर्ट इन वन रेवोल्यूशन ऑफ द एफोर्ट व्हील, एफोर्ट व्हील है आपको ये एफोर्ट व्हील है, ये एक राउंड ऐसा घूम गया तो कितना दूर जाएगा, पाई डी दूर, इसका सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस है पाई डी है। therefore distance moved by effort in one revolution of the effort wheel dp is equal to pi d, and distance moved by load in one revolution of the worm which advances the load drum by one teeth. सपोज सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो क्या होएगा, वार्म एक राउंड घूमने के वजह से एक दांत ऊपर जाएगा, एक दांत ऊपर जाएगा। therefore dw is equal to, ये लोड ड्रम है इसका सरकमफ्रेंस पाई डी है, वो कितना नंबर ऑफ टीथ है, टोटल टी नंबर ऑफ टीथ है, एक ही दांत ऊपर जाएगा तो पाई डी बाई टी। ओके, ये आपको एक रोटेशन में इतना दूर ऊपर जाएगा, circumference of the load drum divided by number of teeth। सपोज डबल स्टार्ट थ्रेड है तो ये दो गुना हो जाएगा, ये दो गुना हो जाएगा। therefore velocity ratio is equal to क्या फार्मूला, dp अपॉन dw, dp का मान पाई डी हो गया, dw का मान पाई डी बाई टी, मतलब ये एक दांत का डिस्टेंस। therefore ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, therefore ये t ऊपर चले जाएगा, therefore t into capital D divided by D, t मतलब number of teeth in worm wheel and capital D मतलब diameter of wheel and small d मतलब diameter of load drum, therefore velocity ratio is equal to t into d by d for single start thread। okay, suppose in case of double start thread, ये डबल स्टार्ट थ्रेड है तो क्या होएगा, फॉर डबल स्टार्ट थ्रेड ऑन दी वार्म द वार्म विल मूव बाय टू टीथ, मतलब दो दांत ऊपर जाएगा, हेंस द वेलोसिटी रेशियो का क्या फार्मूला हो जाएगा, पाई डी डिवाइडेड बाय, सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लिए पाई डी बाई टी, डबल स्टार्ट थ्रेड के लिए 2 इंटू पाई डी बाई टी, therefore पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये टी ऊपर चले जाएगा, therefore टी इंटू डी डिवाइडेड बाई 2d, टी मतलब आपको ऑलरेडी बताया, वार्म व्हील, कैपिटल डी इंडिकेट डायमीटर ऑफ व्हील,
divided by 2 into diameter of load drum. Therefore velocity ratio is equal to capital T into D by 2 into D for double start thread. अभी क्वेश्चन पेपर में वो भी दिया रहेगा, ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड है और डबल स्टार्ट थ्रेड है। ओके, इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इन ए वार्म एंड वार्म व्हील द लोड ड्रम is of 15 centimeter diameter and the effort wheel is of 50 centimeter diameter. ये लोड ड्रम है, उसका डायामीटर 15 सेंटीमीटर है। एफोर्ट व्हील है, बड़ा व्हील है, उसका डायामीटर है 50 सेंटीमीटर है। द नंबर ऑफ टीथ ऑन द वार्म व्हील, वार्म व्हील में कितना दांत रहता है? 25 रहता है। ये वार्म व्हील ऑलरेडी एक्सप्लेन किया मैं, वार्म व्हील में कितना है? 25 दांत रहता है। ओके, द वार्म हैज डबल स्टार्ट थ्रेड, ये डबल स्टार्ट थ्रेड दिया है, 2 दांत ऊपर जाएगा एक रोटेशन। देयरफॉर द लोड ऑफ 2 दांत का डिस्टेंस लोड ऊपर जाएगा, ऐसा मीनिंग है। द लोड ऑफ 3250 न्यूटन कुड जस्ट बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 300 न्यूटन। 3250 न्यूटन लोड उठाने के लिए 300 न्यूटन का ताकत लगाना पड़ेगा, एफोर्ट लगाना पड़ेगा। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, ये मशीन का एफिशिएंसी कितना है, मशीन का एफिशिएंसी कितना है। तो फिर क्या क्या दिया देख लीजिए। लोड ड्रम डायामीटर, लोड ड्रम में लोड रहते, इसमें स्मॉल डी दिया है 15 सेंटीमीटर एंड एफोर्ट व्हील का डायामीटर है 50 सेंटीमीटर है। कितना लोड लिफ्ट करने का? 3250 न्यूटन। कितना ताकत एफोर्ट लगा रहे? 300 न्यूटन। नंबर ऑफ टीथ ऑन द वार्म व्हील, कितना दांत दिया है वो वार्म व्हील में? 25। वार्म हैज डबल स्टार्ट थ्रेड, इसमें डबल स्टार्ट थ्रेड है, इसमें डबल स्टार्ट थ्रेड है। ओके, एक कैसे सॉल्व किया है देख लीजिए। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? लोड अपॉन एफोर्ट। लोड कितना दिया? 3250 न्यूटन। एफोर्ट कितना है? 300 न्यूटन। न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर 3250 डिवाइडेड बाय 300 कितना हो गया? 10.83 हो गया, 10.83। एंड वेलोसिटी रेशियो क्या फार्मूला है? डबल स्टार्ट थ्रेड है ना, इसलिए ये T इंटू डी बाई 2D आ जाएगा। सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो खाली डी रहेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ टीथ कितना दिया? 25 एंड डायामीटर ऑफ व्हील कितना दिया? 50। 2 इंटू लोड ड्रम का डायामीटर कितना दिया? 15। देयरफॉर 25 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15, देयरफॉर आपको हो गया है 41.6। ये आपको हो गया है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो कितना है? 41.6, 41.6। देयरफॉर एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या फार्मूला? मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100%, इनटू 100%। देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज है आपको 10.83 है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो है आपको 41.6 इंटू 100%। देयरफॉर अब सारा कैलकुलेशन होने के बाद आपको एफिशिएंसी मिला है 26.03%, 26.03%। ओके, खाली हर मॉडल में एक एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ओके, देयरफॉर अभी तक आपको कितना मशीन हो गया है? जनरल मशीन, लीवर, स्क्रू जैक, व्हील एंड एक्सियल, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल, उसके बाद आपको वार्म एंड वार्म व्हील, वार्म एंड वार्म व्हील। ओके, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट मशीन आपको जाएगा इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। ओके, इंक्लाइंड प्लेन। एन इंक्लाइंड प्लेन आल्सो नोन एज रैम्प, इसको रैम्प भी बोल सकते हैं, रैम्प भी बोल सकते। इज ए फ्लैट सपोर्टिंग सरफेस tilted at an angle, tilted at an angle.
विथ वन एंड हायर देन अदर, एक एंड थोड़ा ज्यादा रहेगा, दूसरा एंड में आपको हाइट कम रहेगा। यूज्ड एज ए एड फॉर रेसिंग और लोअरिंग द लोड, ये लोड उठाने के लिए हम यूज करते हैं। इसका उदाहरण देख लो, ये गाड़ी में हम लोड लिफ्ट करने का, नीचे से ऐसा उठाने के लिए बहुत ताकत जरूरत पड़ेगा, बहुत ताकत जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम क्या यूज किया, एक ऐसा टैपर्ड सरफेस यूज किया, इधर से लोड ऊपर लेके जाना में हमको आसान बढ़ जाता है। अभी ये इंक्लाइंड प्लेन कैसे है, डिस्टेंस बढ़ा के एफर्ट कम करता है, डिस्टेंस बढ़ा के। अभी देख लो, ये डिस्टेंस आपको नीचे से ऐसा वर्टिकली एक गाड़ी के ऊपर लेने के लिए मान लो डिस्टेंस कितना है, उससे ये टैपर सरफेस का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। इसमें क्या है, इधर से लोड उठाने में कितना ताकत जरूरत पड़ता है वर्टिकली, उससे इसमें ताकत आपको कम हो जाएगा। इसलिए आपको सारा सिंपल मशीन का प्रिंसिपल यही है, आपको ताकत कम ताकत में ज्यादा काम करने का। वो ऐसा करने के लिए दो तीन मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। कुछ मशीनें डिस्टेंस बढ़ा के ताकत कम करते हैं, कुछ मशीनें डायरेक्शन चेंज करके ताकत कम करते हैं। अभी मान लीजिए एक उदाहरण पुल्ली है, अभी कुआं से आप पानी ऊपर लेने का, कुआं से ऊपर लेने के समय वो लोड भी ऊपर आने का, आप भी लोड ऊपर खींच रहे, दोनों एक ही दिशा में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ताकत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। लोड भी ऊपर आ रहे, आप भी ऊपर खींच रहे, इसके लिए उसमें दो फोर्स हो गया, इसका भी लोड हो गया एंड आपका भी ताकत, दोनों एक ही दिशा में रहता तो ज्यादा ताकत आपको जरूरत पड़ेगा। इसका उल्टा क्या करो, आप ऊपर एक पुल्ली लगा दो, पुल्ली लगाने के बाद दिशा चेंज करो, लोड ऊपर आएगा एंड आपको दूसरा तरीके से आप नीचे खींचो, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हो जाता है, ताकत कम हो जाता है, ताकत कम हो जाता है। सेम प्रिंसिपल, डायरेक्शन चेंज करके भी फोर्स कम कर सकते हैं। नहीं है तो इधर इंक्लाइंड प्लेन कैसे, ऐसा इधर सीधा वर्टिकली ऊपर लोड उठाने की वजह से थोड़ा सा इसका डिस्टेंस बढ़ा के ताकत भी कम कर सकते हैं। देयरफॉर ताकत कम करने के लिए ऐसा इंक्लाइंड प्लेन यूज करते हैं, इसका डिस्टेंस बढ़ा के ताकत कम करते हैं। देयरफॉर ये एक उदाहरण है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे, वेलोसिटी रेशियो कैसे एंड एफिशिएंसी कैसे है, ये देख लीजिए। ये डायग्राम दिया इंक्लाइंड प्लेन, एक्चुअली आपको इसका दूसरा वे डायग्राम यूज करके भी सॉल्व करने का, उसमें एंगल दिया रहेगा, बट वो नॉर्मली आपको नहीं आता है, इसलिए मैं एक सिंपल प्रॉब्लम इंक्लाइंड प्लेन में लिया है। सपोज ये देख लीजिए, ये इंक्लाइंड प्लेन है, हमको एक लोड, एक्चुअली ये लोड है इतना हाइट तक उठाने का, BC हाइट तक उठाने का, इसमें बहुत ताकत जरूरत पड़ेगा करके मैं क्या यूज किया है, एक फ्लैट सरफेस यूज किया, इंक्लाइंड प्लेन यूज किया। इंक्लाइंड प्लेन यूज किया, ये एंगल नहीं दिया, सपोज डायरेक्टली फोर्स दिया रहेगा तो ये कॉन्सेप्ट है, ओके। एंगल दिया रहेगा तो वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट क्लास और रेगुलर क्लास में। सपोज ये देख लीजिए, ये लोड है W है एंड ये एफर्ट है आपको P है। जब P कितना दूर जा रहा है, ये C मतलब X लिया, मैं ये X लिया है एंड ये H लिया है, H का दूर के जगह पे हम X दूर अभी एफर्ट जा रहा है, ओके। देयरफॉर व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला है W अपॉन P, ये W परीक्षा में दिया रहेगा, कितना हाइट उठाने का वो भी दिया रहेगा, ओके, एंड एफर्ट भी दिया रहेगा, देयरफॉर W बाय P। उसके बाद वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला है dP अपॉन dW, कॉमन फार्मूला है, इधर dP मतलब डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, लोड एक्चुअली ये लोड कितना दूर, सॉरी dP मतलब डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, P मतलब एफर्ट, तो फिर एफर्ट कितना दूर जा रहा है, इधर A से C तक जा रहा है, मतलब X दूर जा रहा है, therefore dP is equal to X and dW, लोड एक्चुअली कितना दूर जा रहा है, H effective displacement of the load कितना है, हाइट है, H है, therefore velocity ratio equal to dP by dW, okay, therefore x by h and efficiency is equal to क्या फार्मूला, MA by VR into 100%, MA by VR into 100%, okay।
Therefore इसमें एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। ये ट्रॉली ऑफ वेट 100 kg is pulled from the bottom to the top of a inclined plane। ये नीचे से ऊपर लेके जा रहा है बाई ए फोर्स ऑफ 20 kg। 20 किलोग्राम का एफोर्ट यूज करके 100 kg का वजन ऊपर लेके जा रहा है। इफ द हाइट हच इज इक्वल टू 2 मीटर, इफेक्टिव हाइट कितना ऊपर लेके जा रहे हैं 2 मीटर, एंड लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन है वो 20 मीटर है। लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन है वो 20 मीटर है। ओके, देखो व्हाट इज क्वेश्चन ए मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, क्वेश्चन बी वेलोसिटी रेशियो क्या है, एंड क्वेश्चन सी एफिशिएंसी क्या है। देखो ये सारा डायग्राम दिया है, देख लो। लोड आपको 100 kg, एफोर्ट आपको 20 kg, एंड हाइट आपको 2 मीटर, एंड लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन है वो 20 मीटर है। ओके, देखो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या फार्मूला, W अपॉन P। W आपको हो गया 100 kg एंड एफोर्ट आपको हो गया 20 kg। ये kg kg कैंसिल हो जाएगा, देखो 100 बाई 20, 100 बाई 20 कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, उसके बाद वेलोसिटी रेशियो VR इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, dP अपॉन dW। dP का मान, ये dP एफर्ट कितना दूर जा रहा है 20 मीटर तक, एंड लोड एक्चुअली कितना दूर जा रहा है 2 मीटर। देखो 20 अपॉन 2 डिवाइड किया तो 10 आएगा, आपको कितना आ गया 10 आ गया। देखो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या फार्मूला, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100%। देखो 5 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 100, देखो कितना हो गया 50% हो गया। कितना परसेंट हो गया 50%। ओके, देयरफॉर आपको ये तक मैक्सिमम सारा मशीन कंप्लीट किया है। उसके बाद समरी। ओके, आपको ये चैप्टर में इसमें लीवर में नहीं दिया, बाकी सारा दिया है। एक जनरल मशीन पढ़ाया, जनरल मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज देख लिए, सारा मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज सेम है, W अपॉन P, एंड एफिशिएंसी भी सेम है, MA by VR into 100%, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो इंटू 100%, ये सब सेम है। आपको खाली चेंज हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला, वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला खाली जनरल मशीन के लिए dP अपॉन dW है, व्हील एंड एक्सियल के लिए D by D, कैपिटल D मतलब डायमीटर ऑफ व्हील एंड स्मॉल d मतलब डायमीटर ऑफ एक्सियल। इन केस ऑफ डायमीटर के जगह पे रेडियस दिशा में दिया रहेगा तो तभी आप ये फार्मूला यूज कर लीजिए, कैपिटल R बाई स्मॉल r, कैपिटल R बाई स्मॉल r। ओके, उसके बाद डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल है 2D बाई D1 माइनस dt, ये आज ही पढ़ाया। ये D मतलब डायमीटर ऑफ व्हील, D1 डायमीटर ऑफ एक्सियल 1, D2 डायमीटर ऑफ एक्सियल 2। सपोज रेडियस दिया तो 2 इंटू R डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, ये रेडियस ऑफ व्हील हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ एक्सियल 1, ये रेडियस ऑफ एक्सियल 2। ओके, एंड स्क्रू जैक के लिए पढ़ाया 2 पाई L अपॉन पिच, L मतलब लेंथ ऑफ लीवर, स्मॉल p मतलब पिच, स्मॉल p मतलब पिच। देयरफॉर आपको हो गया 2 पाई L अपॉन पिच, 2 पाई L अपॉन पिच। वार्म एंड वार्म व्हील का हो गया है W by P, TD अपॉन D, T मतलब number of teeth in worm wheel, capital D indicates diameter of wheel, small d indicates diameter of load drum, for single start thread, for single start thread। in case of double start thread है तो आपको TD by 2D हो जाएगा, TD by 2D हो जाएगा। ओके, उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन है, इसका भी क्या है x डिवाइडेड बाई h, वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला x डिवाइडेड बाई h। x मतलब आपको एफोर्ट का दूर हो जाएगा, h मतलब लोड का दूर हो जाएगा, लोड का दूर, देयरफॉर x बाई h। ओके, ये आपको आज का क्लास है। आपको कुछ डाउट सेक्शन है, किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम।
हेलो मैडम, एनी डाउट्स? ठीक है, आई विल सी इन दी चैट। कुछ डाउट है तो चैट में कर दीजिए। आई विल एक्सप्लेन अनदर वन टाइम। Okay, next class we can meet with some new chapters. Hello madam, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल कोई डाउट पूछा है? डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल में d1 by माइनस d2 by 2 कैसे है? डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल, ये देख लीजिए, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल है, ये है। ये और एक बार पढ़ाता हूँ, देखो डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल में लोड कहाँ है? बिगर एक्सियल से स्मॉलर एक्सियल को आता है, एक ही रस्सी, ये दोनों में एक ही रस्सी जाते हैं, इसलिए इसको लोड कितना दूर ऊपर जाएगा, लोड कितना दूर ऊपर जाएगा, उसके लिए वी हैव टू फाइंड आउट ये बिगर एक्सियल का एक राउंड घूमने में कितना रस्सी बाहर आ जाएगा, पाई डी दूर, बाई d1 बराबर। एंड छोटा एक्सियल कितना दूर बाहर आएगा, सपोज पाई d2, इधर से इधर माइनस करने की वजह से उतना रस्सी टोटली ऊपर जाएगा, therefore पाई d1 माइनस पाई d, ये इफेक्टिव लेंथ नहीं है, ये रस्सी है ऐसा, दोनों एक्सियल में है, इसलिए बाई 2 हो जाएगा, therefore पाई d1 माइनस पाई d2 बाई 2, इसलिए इधर एवरेज आ जाएगा आपको। एनी अदर डाउट?